हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन एमडी कैट। सबसे पहली मिस्टेक ये हम करते हैं कि जो हम लोग लेक्चर रजिस्टर अपना बनाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग लेक्चर नोट करते हैं, उसके बाद उन लेक्चर्स को हम लोग बुक से कंसल्ट नहीं करते। यानी कि हम लोग लेक्चर से ही प्रिपेयर करते हैं और बुक को कंसल्ट नहीं करते और बुक को बिल्कुल छोड़ देते हैं। हालांकि लेक्चर और बुक दोनों को ही साथ साथ लेके चलना होता है। एक और मिस्टेक जो हम सब रिपीट करते हैं वो ये है कि कंसेप्ट को हम लोग क्लियर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई टेस्ट है और आपके उसमें जितने एमसीक्यूज गलत हुए हैं, आप लोग यूँ करते हो कि उनको नोट डाउन तो कर लेते हो, लेकिन उनको आप दोबारा घर जाके अच्छी तरीके से नहीं देखते कि इसमें मेरा क्या कंसेप्ट गलत था। और मिस्टेक जो हम सब ये बार बार दोहराते हैं वो ये है कि अपने डाउट को हम लोग स्किप कर देते हैं और हमें इतनी हिम्मत नहीं आती कि हम लोग जाके टीचर से वो क्लियर कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर सर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और उसमें कोई चीज़ हमें समझ नहीं आई तो हम लोग कहते हैं कि यार छोड़ो, क्या करना पूछ के, या फिर पूरी क्लास के सामने इंसल्ट हो जाएगी या कुछ इस तरीके का कोई ना कोई रीज़न होता है कि हम लोग वहीं पर बैठे रह जाते हैं और अपना डाउट क्लियर नहीं करते। तो अगली मिस्टेक है, इसको मैं सबसे वर्स्ट मिस्टेक कहूँगी, वो ये कि अपने आप को और दूसरे स्टूडेंट्स को कंपेयर करना। हर इंसान यूनिक होता है और आप लोग अपने साथ किसी को कंपेयर मत किया करो। आप, हो सकता है जो चीज़ आपके लिए काम कर जाए वो चीज़ दूसरे बंदे के लिए काम ना करे, और जो चीज़ दूसरे के लिए काम करे वो आपके लिए काम ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो दिन में 5 घंटे पढ़ता है और हम लोग दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, या फिर वो दिन में 8 घंटे पढ़ता है और हम दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं। तो हम लोग इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अगला बंदा तो 8 घंटे पढ़ रहा है और मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, मुझे भी 8-8 घंटे पढ़ना चाहिए, और इस तरीके से हम अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करके अपना ही नुकसान कर लेते हैं। हर किसी का ना पढ़ने का एक डिफरेंट स्पीड होती है। कोई इंसान कंसेप्ट्स को जल्दी पिक कर लेता है, कोई लेट पिक करता है, किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, किसी को फ़ौरन क्लिक हो जाता है उसके माइंड में। तो हर कोई अपने अंदाज में यूनिक है। अब ये भी नहीं है कि जो इंसान स्लो क्वेश्चन हल कर रहा है और जो फास्ट कर रहा है वो उससे कम है। ये स्पीड पे डिपेंड करता है। आपने अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना। आप अपने आप में परफेक्ट हो। अगर आप 14 घंटे दिन में पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो, आप 14 घंटा पढ़ो। अगर आप 8 घंटा पढ़ना चाहते हो, 8 घंटा पढ़ो। ये आप पे डिपेंड करता है। एक और मिस्टेक जो हम सब एमडी कैट में करते हैं वो ये है कि हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी नहीं करते और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग सुबह उठते हैं और हम कहते हैं कि यार आज तो मैं 4 चैप्टर तैयार कर डालूंगा। ये कोई प्रैक्टिकल गोल ही नहीं है। और अगर हो भी जाए किसी ना किसी तरीके से करके हम लोग 4 चैप्टर कर भी लें, तो वो इस तरीके से प्रिपेयर होते हैं कि उस प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, आप अपना गोल छोटा रख लें, 2 चैप्टर रख लें, 1 चैप्टर रख लें, लेकिन उसको ऐसा तैयार करें कि अगली दफ़ा आपको सिर्फ एक नज़र उसके ऊपर डालनी पड़े और आपके अंदर वो फ़ौरन क्लिक हो जाए। अगली मिस्टेक वो ये है कि हम लोग हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात पे पैनिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट ने कहा है कि मेरा तो सिलेबस फुल कंप्लीट तैयार हो गया, तो हम लोग इस बात पे पैनिक कर जाएंगे कि यार इसका तो सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया और मैं पीछे रह गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या बनेगा। या फिर अगर कोई ना कोई सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ गया तो हम लोग कहेंगे कि बस भाई अब तो एमडी कैट होना ही नहीं है। इस तरीके से हम लोग हर रोज़ अपना कॉन्फिडेंस दिन ब दिन कम कर रहे होते हैं। हालांकि एमडी कैट 60% कॉन्फिडेंस की गेम है। अगली मिस्टेक ये है कि हम लोग बगैर किसी जांच पड़ताल के किसी भी रूमर के ऊपर यकीन कर लेते हैं। अगर हम किसी बच्चे ने कह दिया कि यार ये ख़त्म हो गया और ये आ रहा है, या फिर ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो हम लोग बगैर किसी अथेंटिक न्यूज़ के हम लोग उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं और इस तरीके से हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक और मिस्टेक, और इसको तो मैं सबसे बड़ी मिस्टेक कहूँगी, वो ये है कि खुद को अंडर एस्टिमेट करना, खुद में यकीन ना रखना और हर किसी को अपने से सुपीरियर समझना। देखो, अंडर कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है, और ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है। आपने ना अंडर कॉन्फिडेंट रहना है ना ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेना कि हाँ, मैं इस चीज़ को क्रैक कर लूँगा। जो नेक्स्ट मिस्टेक हम सब करते हैं वो ये है कि स्केजुअल ना बनाना, एक पंक्चुअलिटी ना ले आना अपने रूटीन में। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यूँ करते हैं, कोई गोल सेट नहीं करते, बस वी गो विद द फ्लो। ऐसा नहीं होता है। एमडी कैट में आप लोगों को अपने गोल सेट करने होते हैं, अपने आप को पंक्चुअल बनाना होता है, एक चीज़ को बार बार करना पड़ता है, तब जाके वो उस चीज़ पर आपको ग्रिप होती है। तो एमडी कैट में सबसे पहले आप लोग अपना स्केजुअल सेट करें, अपना गोल सेट करें, अपने रूटीन सेट करें, अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पे ले आएं।
एक और चीज़ जो हमारी प्रोडक्टिविटी को ख़राब कर देती है, ख़ुसूसन एमडी कैड के बच्चे की प्रोडक्टिविटी को ख़राब करती है, वो ये है कि आप लोगों का अनरियलिस्टिक या अनअचीवेबल गोल्स को सेट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग एक दिन उठे हो, आपने पहले दिन बुक उठाई है और आप कह रहे हो कि मैं हफ़्ते के अंदर अंदर बुक ख़त्म कर दूँगा या सिलेबस ख़त्म कर दूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाएँ, अचीवेबल बनाएँ, बेशक थोड़ा बनाएँ, लेकिन इतना बनाएँ कि आप एक दिन का गोल जो आपने सेट किया है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर लें। अगली मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम लोग परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने एक रूटीन सेट किया है या फिर हम लोगों ने पूरा दिन का स्केड्यूल बनाया है, अब उसमें से 1-2 हमने बाकी सारे काम कर लिए और 1-2 रह गए हमारे काम, तो हम लोग फिर कहते हैं कि ये तो हमारा स्केड्यूल फॉलो ही नहीं हो रहा, हम लोग तो इसको फॉलो कर ही नहीं पा रहे। तो फिर हम यूँ करते हैं कि स्केड्यूल से हट जाते हैं, डिट्रैक हो जाते हैं और फिर हम लोग उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, इसको माइंड में लेके चलो। आपने जितना करना है आपने थोड़ा थोड़ा करके करना है। कोई एस्केलेटर नहीं आएगा जो आपको फ़ौरन ऊपर से लेके चला जाएगा, या फिर कोई लिफ्ट नहीं आएगी जो आपका एक दिन में सिलेबस ख़त्म कर देगी। आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, एक एक चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। उसको टाइम दोगे तो वो तैयार होगा ना। आप खुद को टाइम ही नहीं दोगे, उस चीज़ को टाइम ही नहीं दोगे, तो वो तैयार हो ही नहीं सकेगा। एक और मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि 12-12 घंटे मुसलसल पढ़ते रहते हैं, 14-14 घंटे मुसलसल पढ़ते रहते हैं। वे मतलब उसमें थोड़ी-सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के दौरान हम ये करते हैं कि मोबाइल चला लेते हैं। ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने अपना फ़ोकस टाइम आप लोगों ने डिटरमिन करना कि आप कितने टाइम के लिए एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हो। ये डिफरेंट माइंड्स के लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का फ़ोकस टाइम ज़्यादा होता है, वो 45-40 मिनट्स के लिए प्रॉपर फ़ोकस कर सकते हैं एक चीज़ के ऊपर। कुछ लोगों का 30 होता है, कुछ लोगों का 25 होता है। ये आप लोगों का, हर किसी का इंडिविजुअल होता है। तो आपने सबसे पहले अपना फ़ोकस पॉइंट डिटरमिन करना कि आपका फ़ोकस कितना है, आप कितनी देर तक एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स का फ़ोकस पॉइंट 30 मिनट्स के लिए, तो वो 30 मिनट एक चीज़ को पढ़े, 5 मिनट की ब्रेक ले, ब्रेक में मेडिटेट कर ले या फिर उठ के कोई पानी पिए आए, कुछ अपने लिए जूस बनाए या कुछ इस तरीके का कराए। आप लोगों ने ब्रेक में हरगिज़ मोबाइल नहीं चलाना। आप लोग यूँ करें कि ब्रेक में उठ के वॉक कर आएँ, जूस पिए आएँ, कुछ अच्छा रिफ़्रेशिंग कराएँ। 5 मिनट 10 मिनट की ब्रेक लेके फिर आप वापस आ जाएँ। फिर अपने उस फ़ोकस स्पैम के मुताबिक आप पढ़ें और फिर उठ जाएँ, फिर आप पढ़ें, फिर उठ जाएँ। इसको पोमोडोरो इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब इस टेक्निक से पढ़ें तो ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर पाएँगे। एक और मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो ये है कि एमडी कैट को ही हर चीज़ समझ लेना और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ ना करना। देखो, अपने हेल्थ और एमडी कैट दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलो। आप ये, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आपका माइंड अच्छा होगा, तभी आप अच्छी तरीके से चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, ज़्यादा लंबे अरसे तक आगे जा पाओगे। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आपकी एनर्जी भी लो रहेगी, आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा, स्लीप साइकिल भी पूरी नहीं होगी, आपकी हर चीज़ बिखरी हुई होगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, उसके बाद आपने एमडी कैट पे फोकस करना है। आप लोग सबसे पहले उठें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें, कुछ ऐसी चीज़ करें जो आपको रिफ़्रेश कर दे। ये ना हो कि आप सो के उठें और उसी स्लीपी माइंड के साथ आप लोग पढ़ने बैठ जाएँ या किताब उठा के बैठ जाएँ। उसमें ये होगा कि आप सिर्फ किताब ही उठा के बैठे होंगे, आपका दिमाग पढ़ नहीं रहा होगा, आपका दिमाग प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो आप सबसे पहले उठें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसके बाद वापस आएँ, शावर लें, खुद को रिफ़्रेश करें, कुछ अच्छा सा चीज़ पिएँ जो आपको रिफ़्रेश कर दें, उसके बाद पढ़ने बैठें। अगर आप लोग पास्ट पेपर्स एमडी कैट के देखें तो उसमें आप लोग देखेंगे कि हर चीज़ इन्फॉर्मेटिव नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि हर वो चीज़ उठा के दी गई है जो हम लोगों ने अपने रजिस्टर पे नोट की है। हम लोगों ने रजिस्टर पे बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट की हुई है, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें नोट की हुई हैं। हर चीज़ ऐसी नहीं आएगी एमडी कैट में कि पूरा का पूरा आपको रजिस्टर उठा के दिया जाएगा। उसमें से गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन आएगी और उन्हीं इन्फॉर्मेशन, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने रिटेन करना है। एमडी कैट के पास्ट पेपर्स देखें, आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के आते होते हैं। आप सॉल्व करें पास्ट पेपर्स को बैठ के। एमडी कैट में आप लोगों के पहले कंसेप्ट बनाना, फिर
उन कंसेप्ट्स को लेके आगे आप लोगों ने जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक आप लोगों ने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और दूसरे आप लोगों ने पास पेपर्स भी ज़रूर करनी है। इन दोनों चीज़ों को ज़रूर लेके चलिएगा साथ में। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस आपके टाइम बचाएगा और जो पास पेपर्स है वो आपको आइडिया देगा कि किस नौइयत के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब आप लोगों के क्वेश्चन सही होते हैं तो तब आप लोगों में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और एक बात याद रखिएगा, आप लोगों के एमसीक्यूज़ गलत ज़रूर होंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके 100% एमसीक्यूज़ सही हों। तो आप लोगों ने परेशान नहीं हो जाना कि यार मेरे तो एमसीक्यूज़ गलत हो रहे हैं।